Hello everyone, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all are fine and now आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर में। हमने लास्ट टाइम क्या किया था, प्रेजेंट परफेक्ट किया था। अब हम करेंगे पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट। क्लियर? पास्ट परफेक्ट की पहचान कैसे होगी? पहचान हमारी बहुत आसान है, देख लेते हैं। पहचान रहेगी आखिर में अगर चुका था या चुकी थी या चुके थे, चुके थे, यानी किसी काम का कंप्लीट होना कहीं अगर हमें नजर आता है तो हम समझेंगे कि वो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है और वो भी पास्ट में नजर आए। किसी काम का कंप्लीट होना पास्ट में नजर आए यानी पहले, कि वो खाना खा चुका था तो ये पास्ट में हो गया। वो खेल चुका था, वो सो चुका था। तो इस तरह से बहुत सारे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं पास्ट में। चलिए अब देख लेते हैं रूल क्या रहेगा इसका बनाने का। रूल रहेगा हमारा, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट रहेगा और सब्जेक्ट के बाद हेड आएगा। क्या आएगा? हेड। और हेड के बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि हमारा प्रेजेंट में था सेम कंडीशन पास्ट में है, सिर्फ चेंज क्या आया, यहाँ पर हैज हैव की जगह पर क्या आ गया? हेड आ गया। हमें याद करने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी। सब्जेक्ट के बाद हेड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म थी और यहाँ भी थर्ड फॉर्म है। लास्ट में क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, यानी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। वो आ चुका था, वह आ चुका था। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। वह आ चुका था, तो अब क्या कहेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा ही, और ही के बाद क्या लगेगा? हेड। इसमें सिंगुलर प्लूरल का तो कोई मसला नहीं, सिर्फ हेड है तो हेड आना है, बस हेड आएगा। तो हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, आने की थर्ड फॉर्म यानी कम, कैम, कम। तो थर्ड फॉर्म भी क्या है? कम, कम। और फिर ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, वह आ चुका था, यहीं पे खत्म। He had come, he had come, यानी वह आ चुका था। ठीक है, चलिए इसी को हम नेगेटिव अगर बनाना चाहें तो यहाँ पर नॉट लग जाएगा तीसरे नंबर पर। जैसे कि वह नहीं आया था, वह नहीं आया था। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये रहेगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे इस चीज में कि हैड यानी चुका था पास्ट परफेक्ट और आया पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट को समझना बहुत छोटी सी बात है, उसको समझ लीजिए। जैसे कि वह आया क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट। और वह आया था, यह हमारा किस में चला गया? पास्ट परफेक्ट में। क्लियर? चलिए जैसे कि हमने अभी सेंटेंस बनाया था, वह आ चुका था। अब इसी को हम नेगेटिव कर लेते हैं, वह नहीं आया था, नहीं आया था। ठीक है, वह नहीं आया था। तो अब ही और ही के बाद हैड, he had not वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि कम और फुल स्टॉप। he had not come। क्लियर? देख लीजिए एक बार, हो सकता है नहीं दिख रहा हो। he had not come यानी वो नहीं आया था। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ। हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या रहेगा? रूल हमारा सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा, यानी कि हेड आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट हमारा पीछे चला जाएगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट। क्लियर? वर्ब की थर्ड फॉर्म, सबसे पहले हेड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो गया? हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल हो गया। तो अब अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है, जैसे कि क्या वह आ चुका है, क्या वह आ चुका है, आ चुका है। अब ये क्या है? सवाल है, तो सवालिया निशान लगाएंगे, क्या वह आ चुका है। तो अब इसके लिए क्या के लिए हम कोई नया वर्ड नहीं लेंगे, जैसा कि मैं हर वीडियो में समझाता हूं। तो इसमें क्या है, सिर्फ इन दोनों का आगे पीछे होना ही इस क्या के लिए काफी है। तो अब लिखेंगे सबसे पहले हेड, हेड, और हेड के बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह, यानी कि ही, हेड ही। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि कम, हेड ही कम। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? कुछ नहीं, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क। हेड ही कम, क्या वो आ चुका है? क्लियर? इसी तरह इंट्रोगेटिव के बाद डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम WH वर्ड ऐड कर देंगे आगे। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा? WH वर्ड आ जाएगा आगे। WH वर्ड की लिस्ट मैंने आपको सेंड की हुई है, उसमें आप सारे याद कर लेंगे। फिर उसके बाद आपका हेड और प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका रूल हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। जैसे कि सॉरी सॉरी सॉरी, ये है नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा? था। ये हमने हेड इस्तेमाल किया ना, तो था रहेगा यहाँ पर। क्लियर? क्योंकि वह आ चुका था, पास्ट की बात कर रहे हैं ना हम, तो यहाँ रहेगा था। ठीक है, तो हेड ही कम। इसी तरह हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? यहाँ कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, वह कब आया था, वह कब आया था, क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, वह कब आया था। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे चुका था तो है ही नहीं, तो अब मैं कैसे मान लूं कि ये पास्ट परफेक्ट का है। पास्ट परफेक्ट के लिए मैंने कहा था किसी काम के हो चुके होने की, जहां जाहिर हो, जहां काम हो चुका है, यहाँ आने का काम हो चुका है ना। वह कब आया था, वह कब आया था, तो यहाँ काम कंप्लीट हो चुका है आने का। ठीक है, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, अगर हम कहें वह कब आया, वह कब आया, ये अभी करंट में हो रहा है, मींस अभी हुआ ही है, बस जस्ट। वह कब आया, वह कब आया, यानी अभी हमें कंफर्म भी नहीं है कि वो हो चुका है या नहीं हो चुका है। अब हमने कहा वह कब आया था, तो ये काम कंप्लीट हो चुका है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम कहें वह कब आया, तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा। और अगर हम कहें वह कब आया था, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि काम कंप्लीट हो चुका है आने का, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। ठीक है, तो वह कब आया था, तो इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का रूल यूज करेंगे। और सबसे पहले WH वर्ड आएगा, क्योंकि ये कब हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? when। और when के बाद WH वर्ड के बाद had, और हेड के बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही, और ही के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कम, और फुल स्टॉप, क्योंकि ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।